जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, आज मार्क्सिस्ट की एक और नई कथा में आप सभी का स्वागत है। जब इंसान मर जाता है तो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म कौन कौन से होते हैं, पूछा गया है। साथियों, आपका यह अगला अध्याय है। सबसे पहले भूमि को गोबर से तोपना चाहिए। जो भूमि है उसे गोबर से तोपना चाहिए। फिर जल की रेखा से मंडल बना करके उस पर तिल और कुछ घास बिछा करके मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न, स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। लेकिन भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी जब दुनिया से चला जाता है ना, और जो बॉडी होती है, जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता डालना चाहिए जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो इस तरीके की भूत प्रेत आत्मा होती है वो भी उस शरीर के अंदर वास करने की क्षमता रखती हैं। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। जब तक प्राण है विष्णु का नाम लें। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। यमराज खुद बोलते हैं, ओम हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। यानी ओम हरि को जपने वाले बोले मेरे पास नहीं आते। और पापी मनुष्य को जो नारायण को नहीं मानते हैं, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुण, जाने अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। जो भी गलत काम करते हैं उनको प्रायश्चित करना चाहिए। और साथ ही शास्त्रों में दशाविधि स्नान, चंद्रयान, व्रत, गोदान आदि का उल्लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित आवश्यक करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौभूमि, तिल, स्वर्ण घी, वस्त्र, गुड़ और रजत लवण इनका भी दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर के करते हैं। यम द्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधक, मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त है। अतः उस मार्ग में स्थित बैतरणी नदी को पार करने के लिए बैतरणी गो, यानी जो गौ स्वर्ग में काली हो और जो थन की काली हों, उनको दान करने चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। बोला जाता है कि जब पद दान का महत्व क्या क्या होता है, जैसे छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन पात्र और भोजन पदार्थ। यह 8 प्रकार के पद दान है। तिल पात्र, घृत पात्र, शस्या तथा और जो अपने इष्ट को देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित किया है सब प्रकार के दान भी दे चुका हूँ और बैतरणी गौ तथा अष्ट दान कर चुका हूँ। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र और शस्य दान और विधिवत पद का दान करता है वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मनुष्य स्वयं जो दान करता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्ति होती है और पादुका दान में वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर के सुखपूर्वक मार्ग पर पड़ता है। और जल से परिपूर्ण कमंडल के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। और वस्त्र आभूषण दान से यमदूत प्राप्ति को कष्ट नहीं होते हैं। और तिल, सफेद या काले भूरे दान करने से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी साधनों से युक्त शस्या दान में स्वर्गलोक में 60,000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग भोगता है। इसके अतिरिक्त गोदान देते समय नांदा नाम के उच्चारण करने से बैतरणी नदी में नहीं गिरता है। दुखद और बीमारी के समय, जो आपका दुख और बीमारी का जो समय है, तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। लोहा दान करने से यम की नगरी में नहीं जाता और लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। और यमराज के हाथ में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को
कम करता है। सोने का दान यानी यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे ऋषि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है। और रुई के वस्त्र से यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। साथियों, ये सभी दान इस तरीके के दान बताए गए हैं, यानी जो सभी लोगों को करना चाहिए। अगर घर की बहुरानी और दूसरों को लाश की गिर्द चक्कर लगाकर के उसे पूजन करना चाहिए, और जो घर की बहुरानी है दूसरों को लाश की गिर्द चक्कर लगाकर उसे पूजन करना चाहिए, और मरण स्थल पर चावल की खीर लाई अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं। साथ ही पुष्पों की माला से विभूषण करके उसे पुत्र बंधुओं के साथ द्वार ले जाया जाए, और उस समय पुत्र को मेरे पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं को जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिलता हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र लाश में कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।